Hello everyone, welcome to our channel. In today's video, I am sharing that how you will perform ankle dorsiflexion strengthening exercise in the acute paralysis patient with the use of irradiation principle. So let's start with the practical demonstration. So to start with the exercise, the patient is in the supine lying position and therapist has to stand at the leg end. Now आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्ट पेशेंट को करना क्या है कि आपको सबसे पहले किनारे पे आ जाना है। अब हम यहाँ पे एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन को ट्रेन करने के लिए इररेडिएशन प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक पीएनएफ का प्रिंसिपल है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो आपकी हिप फ्लेक्सस मूवमेंट हैं वो एक सिनर्जी में काम करती हैं एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन में, क्योंकि ये जब हम गेट साइकिल परफॉर्म करते हैं तो हिप फ्लेक्शन और एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन एक साथ सिनर्जी में काम करता है। तो हम इसी का इररेडिएशन यूज़ करेंगे। हम हिप फ्लेक्शन को इरेडिएट करके एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन को ट्रेन करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे हम अपना पैर बाहर बेड के बाहर इस तरह लटका ले। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको पेशेंट को कमांड देनी है कि उसको अपना पैर उठा के बेड पर इस तरह रखना है। पेशेंट की नी फ्लेक्स रहेगी, पेशेंट को नी फ्लेक्स रख के ही अपने पैर को इस तरह ऊपर उठा के रखना है। अब यहाँ पे करना क्या है हमको, जैसे ही पेशेंट अपना पैर ऊपर उठाएगा हम यहाँ से हिप फ्लेक्सर को इरेडिएट करेंगे। हम हिप फ्लेक्सर के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जिसका इरेडिएशन ऑटोमेटिकली एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन पे जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं पेशेंट को बोलूँगा कि आप अपने हिप को ऊपर उठाइए और पैर ऊपर रखिए, उठाइए। अब जैसे ही मैं हिप को रेजिस्ट कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन में रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है और ऑटोमेटिकली एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है, साथ साथ पेशेंट को बोल के रखना है कि वो अपना पैर ऊपर उठाने के लिए ताकत लगा के रखे। साथ साथ थेरेपिस्ट को tibialis एंटीरियर की बैली में थ्रू आउट द मसल टैपिंग करनी है। आप अपना पैर उठा के रखिए ऊपर और साथ साथ थेरेपिस्ट को टैपिंग करनी है कहाँ पे, tibialis एंटीरियर मसल पे। टैपिंग भी थेरेपिस्ट कर सकता है, साथ साथ थेरेपिस्ट क्या कर सकता है, स्वाइपिंग एक्टिविटी थ्रू आउट द tibialis एंटीरियर मसल। उसके बाद थेरेपिस्ट ब्रशिंग भी यूज़ कर सकता है फैसिलिटेशन करने के लिए, जो कि रूट्स का एक टेक्निक है, फैसिलिटेटरी टेक्निक। तो यहाँ पे एक्सरसाइज सिंपली डिजाइन क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हम बोल रहे हैं अपने हिप को फ्लेक्स करने के लिए उठाइए पैर, साथ साथ tibialis एंटीरियर पे हम स्वाइपिंग टैपिंग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे मसल के तीनों कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के पैर को, एंकल को पैसिवली डॉर्सीफ्लेक्शन में प्लेस कर देंगे। अब पेशेंट को बोलना है कि वो अपने एंकल को इस तरह होल्ड करके रखे, यहाँ से नीचे गिरने मत दे। तो आपको अपने एंकल को उठा के रखना है, नीचे गिरने नहीं देना, एंकल को नीचे नहीं गिरने देना। साथ साथ अपने पैर को भी ऊपर उठाइए, अपने पैर को भी ऊपर उठाइए और एंकल को नीचे नहीं गिरने देना। अब धीरे धीरे एंकल को नीचे गिराइए, धीरे धीरे फिर से उठाइए ऊपर, उठाइए, उठा के रखिए। एंकल को नीचे नहीं जाने देना, एंकल को नीचे नहीं जाने देना है, एंकल को नीचे नहीं जाने देना है। साथ साथ अपने पैर को भी ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे जाइए, रिलैक्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हिप फ्लेक्सर से तो रेडिएशन का प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ हम tibialis एंटीरियर पे टैपिंग या फिर स्ट्रोकिंग कर रहे हैं जिससे कि मसल फैसिलिटेट हो। और उसके अलावा हम यहाँ पे एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन के तीनों कॉन्ट्रैक्शन ट्रेन कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक, इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक। तो इससे क्या है कि ऑटोमेटिकली पेशेंट की एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन ट्रेन होने लग जाएंगे। तो आपको यही प्रिंसिपल यूज़ करना है। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने एक्सरसाइज दिखा देता हूँ कैसे करनी है। अपना पैर उठाइए आप ऊपर, साथ साथ आप इस तरह टाइप करते रहिए, उठाइए पैर ऊपर, उठाइए, उठाइए, उठाइए। अब उठा के रखिए अपने पंजे को, पैर भी ऊपर उठाइए, उठा के रखिए। अब धीरे धीरे पैर को नीचे कीजिए, धीरे धीरे पैर को फिर से उठाइए, पंजा उठा के रखना है पंजा और धीरे धीरे वापस फिर से उठाइए, उठा के रखिए एंड रिलैक्स, ढीला, रिलैक्स, उठाइए। अब आप सेकंड टेक्निक क्या यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट के एंकल को आप पैसिवली डॉर्सीफ्लेक्शन में प्लेस कर दीजिए। उसके बाद पेशेंट को आपको कमांड देनी है कि आपको अपने पैर को ऊपर इस तरह उठाना है, ठीक है। अब जब पेशेंट अपने पैर को ऊपर इस तरह उठाएगा तो थेरेपिस्ट को उसको रेजिस्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली जब थेरेपिस्ट हिप फ्लेक्सर को रेजिस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन फैसिलिटेट होने शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है, पैसिवली इसको डॉर्सीफ्लेक्शन में प्लेस कर लीजिए। अब पेशेंट को बोलिए अपना पैर ऊपर उठाइए आप और थेरेपिस्ट को उसको उठने नहीं देना एंड रिलैक्स। फिर से पैर उठाइए अपना ऊपर, उठाइए और अपने पंजे को भी नीचे नहीं गिरने देना, अपने पंजे को भी नीचे नहीं गिरने देना। अब धीरे धीरे पंजा गिराइए, फिर से उठाइए, धीरे धीरे पंजा गिराइए और फिर से उठाइए। अब धीरे धीरे नीचे छोड़ दीजिए, रिलैक्स।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से हिप फ्लेक्सर को इरिडिएट करके मैंने एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन को ट्रेन करने की कोशिश की। आप यहाँ पे और फैसिलिटेटरी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्वाइपिंग, स्ट्रोकिंग, फास्ट ब्रशिंग, ए आइसिंग। इस सब को यूज़ करके भी आप टिबियालिस एंटीरियर को फैसिलिटेट कर सकते हैं और साथ साथ एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन को ट्रेन कर सकते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन ट्रेन करना है तो आप हिप फ्लेक्शन के मूवमेंट से रेडिएशन लीजिए, तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपके एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन अच्छी तरह ट्रेन नहीं होंगे तो आपकी गेट साइकिल बहुत अच्छी नहीं होगी। अगर आपको गेट साइकिल अपनी इंप्रूव करनी है तो आपको अपने एंगल्स के बहुत जल्दी एक्यूट फेज में काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई होप कि जो मैंने इस वीडियो में आपको साथ ट्रीटमेंट टिप्स शेयर किए हैं ये आप अपने पेशेंट में यूज़ करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।